तो उधर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी अजित पवार समेत कई और नेता सीएम योगी के बयान के खिलाफ हैं। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहां लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। और तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई है। दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच यूपी के डिप्टी सीएम और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ने मिर्जापुर में कहा कि अखिलेश यादव इतने हताश हो गए कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी के डिप्टी सीएम कुर्सी तक पहुंचने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। एसपी सांसद आदित्य यादव ने प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान आदित्य यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त लोकल फोर्स का कम से कम इस्तेमाल हो। पूरे आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी की कोशिश कर सकती है। कम से कम प्रयोग हो, बल्कि सेंट्रल फोर्सेज पोलिंगों पे लगाई जाए। साथ में कई ऐसी पोलिंग है जो संवेदनशील मानी जाती है। सभी पे सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए चालू स्थिति में, क्योंकि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा मिलने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से, और लखनऊ में भी इसके ऊपर हम लोग दस्तावेज इकट्ठे करके बात करेंगे। आदित्य जी, कोई ऐसा प्रूफ है जो मीडिया के सामने आप दे सकें कि समय के साथ हम बिल्कुल प्रूफ देंगे, उसको दिखा सके, हम बिल्कुल प्रूफ देंगे। कंपाइल करके जो वोटर आईडी की मैंने बात की है उसके लिए हम प्रूफ को कंपाइल कर रहे हैं।